ट्रेडिंग इज टफ, ट्रस्ट मी। इट्स नॉट बिकॉज कि ट्रेडिंग सीखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर आपका जो टॉपिक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सीखना बहुत आसान है, बट लॉसेस मैनेज करना ट्रेडिंग में या फिर लॉस को झेलना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ होती है कि आप वाइल्ड ट्रेडिंग लॉस कर रहे हो, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट से होता है। एक होता है ट्रेड करने के बाद आपने देखा कि इतना लॉस हो गया मेरा, तो उस माइंड सेट से बाहर आप कैसे निकलोगे कि यार इतना लॉस हो गया, मैं क्या करूँगा, पैसे डुबा दी, मैं क्या करूँगा। इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, इंसान को समझ में नहीं आता कि पैसे और कहाँ से आएंगे। इस चीज़ को साइड में रख के खुद को मोटिवेटेड करना, वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लुक, एज अ ह्यूमन हमें कभी भी फेल होना नहीं सिखाया गया। इनफैक्ट बचपन से ही अगर आप क्लास में फेल होते हो तो वो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है कि भाई आप क्लास में फेल कैसे हो गए, एक साल पढ़ाई की तुम फेल कैसे हो गए। बचपन से आपको सिखाया जाता है कि फेल होना एक बहुत बुरी चीज़ है। बट जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो फीलिंग एक्सट्रीम लेवल पे होती है। आप यहाँ पे डेली फेल हो रहे होते हो। क्लास में तो आप कभी एक साल में एक बार फेल हो गए, यहाँ पे आप डेली फेल हो रहे हो। अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है तो आप डेली लॉस कर रहे हो, आप डेली फेल हो रहे हो। और उस चीज़ को हैंडल करना, उस प्रेशर को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने खुद ये अपनी लाइफ में बहुत बार फेस किया है। जब भी लूजिंग स्ट्रीक चलता है तो मुझे इतना डिमोटिवेटेड फील होता है कि मैं सब कुछ छोड़ने का सोच लेता हूँ कि अब ट्रेडिंग करेंगे नहीं, अब जाते इन्वेस्टिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी कहीं ना कहीं से मैं हिम्मत जुटाता हूँ, वापस आता हूँ और फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ जब भी मुझे एक बड़ा लॉस होता है या फिर जब भी मुझे फेलियर जैसा फील होता है। तो ट्रेडिंग में वापस आने के लिए मैं क्या क्या स्टेप फॉलो करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखो, ट्रेडिंग में वापस आने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि पहले तो आप अपनी गलती रियलाइज़ करो कि आपने गलती की कहाँ है, आपको ये पता होना चाहिए कि गलत कहाँ हो आप। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग में वापस आने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि आप यार इतना बड़ा लॉस करने के बाद वापस मार्केट में एंट्री कैसे करोगे, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात का डर होता है कि फिर से पैसे लूज ना हो जाए। बहुत लोग इस डर की वजह से मार्केट में एंट्री नहीं करते हैं। तो वो जो बोनस टिप है कि आप मार्केट में एंट्री कैसे करो, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी गलती कैसे रियलाइज़ कर सकते हो, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी गलती को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा जो सबसे फेवरेट है वो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, ट्रेडिंग जर्नल पे लिखो। दैट इज़ गुड थिंग, वो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा वे है टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। लेकिन मैं कहता हूँ अपनी ट्रेडिंग को रिकॉर्ड करो। आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो। उससे ये रहेगा कि आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपने चार्ट के किस पोजीशन पे, किस इमोशन में क्यों एंट्री करी थी। जब आप वापस उस गलती को चेक करोगे, वापस आप एंट्री और एग्जिट चेक करोगे, आपको समझ में आएगा कि आपका इमोशंस क्या थे उस टाइम पे और उस टाइम पे क्या इमोशंस थे, अभी क्या इमोशंस है। दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन मिलेगा एक। तो आप चाहोगे कि जो वाइल्ड ट्रेडिंग आपका जो इमोशन है और जो आपका नॉर्मल टाइम पे इमोशन है, आप कहीं ना कहीं उसके बीच में आओ। ठीक, देखो वाइल्ड ट्रेडिंग आपके इमोशंस एकदम एक्सट्रीम पे होते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ट्रेड कहाँ करें, एंट्री कहाँ करें। और जब आप ट्रेड नहीं करो तो आपको कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है मार्केट से, आपका कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। ना तो आपको इस फेज में रहना है, ना तो आपको इस फेज में रहना है, आपको उसके कहीं बीच में रहना है वाइल्ड ट्रेडिंग, कि आपका इमोशंस भी थोड़ा थोड़ा रहे, बहुत हल्का हल्का रहे, लेकिन आप इस फेज में भी रहो कि आपको डिसीजन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब अपना आप रिकॉर्ड करके सेशन दोबारा देखते हो तो आपको समझ में आता है कि आपने गलतियाँ की क्यों थी, इमोशंस की गलती थी, ओवर ट्रेडिंग की गलती थी, क्या गलती थी, तो वो आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग में देख पाओगे। दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका जो मुझे लगता है कि जब भी आपको एक बड़ा लॉस हो जाए या फिर आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो, ब्रेक लो भाई, ब्रेक लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक लेना। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो लॉसेज आपके बढ़ते जाएंगे, माइंडसेट आपका बिगड़ता जाएगा, आप डिप्रेशन की तरफ जाते रहोगे। जब भी आपको बड़ा लॉस हो, जब भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो, 1 हफ्ते का ब्रेक लो, 1.5 हफ्ते का ब्रेक लो, 2 दिन का ब्रेक लो, ब्रेक लो। ठीक, आराम से मार्केट देखो भी मत, चेक भी मत करो मार्केट में क्या हो रहा है। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हुई थी, या फिर आपका माइंडसेट पूरा थोड़ा शांत होगा। जब दोबारा फिर आप मार्केट में आओगे तो यू विल बी एबल टू मेक मनी, यू विल बी एबल टू थिंक लॉजिकली इंस्टेड ऑफ इमोशनली। अब इसी में गलती फाइंड आउट करने में तीसरा स्टेप होता है कि आपको अपने ट्रेड्स को एनालाइज करना है। ठीक, आपसे रिकॉर्डिंग देखी, अपने इमोशंस मैच कर लिए, कहाँ गलती क्या थी, जो भी मैच कर लिया। अब एनालाइज करो अपने ट्रेड को, गलती को फाइंड आउट करना है, कैसे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे अपना ट्रेड एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो रिकॉर्डिंग में मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अब गलती क्यों कर रहा हूँ। ठीक, ये देखना था मुझे। रिकॉर्डिंग देखी थी मैंने तो समझ में आया कि यार देखो, जो भी स्टॉप लॉसेज हम रख रहे हैं, एनालिसिस तो मेरी सही आ रही है, सारी एनालिसिस सही जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉसेज बार बार हिट होने के बाद मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं मैं स्टॉप लॉसेज अपने बहुत छोटे रख रहा हूँ टू मिनिमाइज माई रिस्क, और उसकी वजह से स्टॉप लॉसेज बार बार फ्रीक्वेंटली हिट हो रहा है, बिकॉज मार्केट इज इन ट्रैपिंग फेज।
तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहता है। बट स्टॉप लॉस को ऐसे तो हम चेंज कर ही सकते हैं। स्टॉप लॉस को बड़ा करने का मतलब कि रिस्क भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने स्टॉप लॉस तो बड़ा किया लेकिन अपनी क्वांटिटीज कम कर ली। और इस चीज़ से हमें ये हेल्प मिली कि स्टॉप लॉसेज इतना फ्रिक्वेंटली हिट होना बंद हो गए एंड वी मेड अ प्रॉफिट एज वेल। अब ट्रेड एनालाइज करने के लिए आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो ट्रेडिंग जर्नल, अगर आप वो बना रहे हो तो दैट्स वेरी गुड, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड करो, अपनी जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर रहे हो, दोनों करो, मैं तो कहूँगा दोनों करो और बैठ के वीकेंड्स पे इनको ध्यान से देखो कि गलती कहाँ हुई थी, क्या इमोशंस थे, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। और उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक छोटी सी लिस्ट बनाओ अपनी गलतियों की, इमोशंस की, प्रॉब्लम्स की, एंड देन यू विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैम। अब बात करते हैं बोनस स्टेप की कि भाई मार्केट में दोबारा एंट्री करें कैसे। होता ये है कि आप एक बड़ा लॉस ले लेते हो या फिर लगातार लॉस ले लेते हो, तो मार्केट में एंट्री करने में डर लगता है कि यार कैसे एंट्री करें, क्या करें, ठीक है। कहीं फिर से लॉस हो गया तो क्या होगा, कहीं और पैसे डूब गए तो क्या होगा, कहीं फिर से मेरा लूजिंग स्ट्रीक चालू हो गया तो क्या होगा, ये डर रहता है। इसको देखो ख़त्म करने का तरीका है सिंपल सा कि आप कम क्वांटिटी से एंट्री करो, ठीक। मैं पहले 10 लॉट 15 लॉट में भी ट्रेड करता था, 20 लॉट में भी ट्रेड करता था, तो वो मैंने कम करना शुरू किया जिस दिन मेरा लूजिंग स्ट्रीक खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं जब एंट्री करता हूँ मार्केट में दोबारा, तो मैं 1 लॉट से ट्रेड करूँगा, 2 लॉट से ट्रेड करूँगा, 2 भी मत जाओ, 1 से ही ट्रेड करो, ठीक। कम क्वांटिटी रखो, स्टॉप लॉस अपने लॉजिकल रखो। जब वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने लगेगा, धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वापस आएगा, देन यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर क्वांटिटी और अकॉर्डिंगली आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो, अकॉर्डिंगली आप ऐसे मार्केट में दोबारा एंटर कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे टू री एंटर इन द मार्केट अगर आपको लगता है कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक खत्म होने वाली है, या फिर आप लूजिंग स्ट्रीक से परेशान हो, या फिर आपको डर लग रहा है मार्केट में दोबारा एंटर करने पे। एंड प्लीज़ आप अपने भी पॉइंट बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि अगर लूजिंग स्ट्रीक चल रही है किसी की तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहूँगा, बिकॉज काफ़ी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, उससे बाहर आते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली किसी का कमेंट जिसका भी अच्छा लगेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करूँगा।